एक ने कहा था मुसलमान भाई ने मुझको कि उस समय राम कहाँ थे जब मंदिर टूटा। फिर मैंने उत्तर दिया, जब वो ढांचा टूटा था ना 6 दिसंबर को, तुम्हारे भगवान जहां थे वहीं हमारे भगवान थे उस समय। ढांचा भी तो टूटा है ना। तो उन्होंने क्या प्रश्न किया कि जिस समय राम मंदिर तोड़ा तुम्हारे भगवान कहाँ थे। हमने कहा 6 दिसंबर को जब वो ढांचा टूटा तुम्हारे भगवान जहां थे वहीं हमारे बैठे थे उस समय। भगवान सबको स्वतंत्र स्वतंत्र दी है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। चाहे तो स्वर्ग का व्यवस्था कर लो जाने की, चाहे नरक जाने की व्यवस्था कर लो, और चाहे तो भगवत धाम में जाने की व्यवस्था कर लो। तुमको भगवान ने स्वतंत्र कर रखा है। अब तुम चाहे नरक की यात्रा की तैयारी कर लो मनुष्य जन्म में, चाहे स्वर्ग जाने की यात्रा की तैयारी कर लो, और चाहे भगवत धाम में जाने की तैयारी कर लो। तुम तीनों में स्वतंत्र हो। तो भगवान कभी रोकते नहीं। इसलिए जब मंदिर तोड़ा भगवान ने नहीं रोका। और फिर दूसरी बात है, इस दुनिया में भगवान की चलती नहीं बहुत बातों में। जीव की कर्म की स्वतंत्रता में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। ये कलयुग का समय है, कलयुग की तरह ही चलेगा। यदि भगवान की चलती ना तो सतयुग आ जाता, कलयुग ना आता। भगवान श्री कृष्ण आए ना दुनिया में द्वापर युग के अंत में, तो जब आए दुष्टों का वध कर दिया, सज्जनों को सुख दिया, धर्म की स्थापना हो गई। तो फिर कौन सा युग आना चाहिए था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जब आए, दुष्टों को मार दिया, धर्म की स्थापना कर दी, तो कौन सा युग आना चाहिए था? सतयुग। सीधी सी बात है, जब भगवान अवतार लेके आए तो सतयुग ही आना चाहिए था। तो भगवान श्री कृष्ण के तुरंत बाद सतयुग आया कि कलयुग आया? कलयुग आया। तो सतयुग क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान कहते हैं इस मृत्यु लोक का जो नियम है उसको मैं तोड़ता नहीं। द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, मैं भी कलयुग को रोक नहीं सकता। क्या भगवान में शक्ति नहीं कलयुग को रोक देते? द्वापर युग में श्री कृष्ण आए, दुष्टों को मार दिया, धर्म की स्थापना कर दी, तो सतयुग आ जाना चाहिए था। कलयुग क्यों आ गया? तो भगवान ने कहा ये मेरा बनाया हुआ नियम है कि चारों युग एक एक करके आएंगे, द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, मैं भी कलयुग को रोकूंगा नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति मेरा आश्रय लेकर के अपने अंदर कलयुग आने से रोक सकता कलयुग को, कि मेरे अंदर कलयुग ना आए। मेरे भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, चिंतन के द्वारा वो भीतर अपने सतयुग ला सकता है। लेकिन समाज में कलयुग को कोई भगा नहीं सकता। ये रूल इज रूल। लोग कहते हैं राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य कब था? सतयुग, त्रेता युग में। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने राम राज्य की स्थापना की? बोलो जरा। कलयुग आ गया। उसके बाद श्री कृष्ण के जाने के तुरंत बाद कलयुग आ गया। तो राम स्वयं श्री कृष्ण तो त्रेता युग जैसे राम राज्य की स्थापना कर नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि नियम है द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कलयुग को रोका नहीं। अपने अंदर कलयुग ना आए इसके लिए तरीके हैं शास्त्रों में, लेकिन समाज में कलयुग ना आए इसका कोई उपाय नहीं, कोई नहीं कर सकता। सपने लेते रहो राम राज्य के, लेकिन कलयुग का ही राज रहेगा, त्रेता युग नहीं आ सकता। आएगा अपने समय पे। कलयुग के बाद दोबारा से सतयुग आएगा, फिर दोबारा से त्रेता युग आएगा, तब भी राम राज्य नहीं है। कब आएगा? प्रलय के बाद दोबारा से सृष्टि रची जाएगी, फिर 7वें मनवंतर का 28वां त्रेता युग आएगा, तब राम जी का अवतार होगा दोबारा, फिर तब राम राज्य आएगा। इससे पहले नहीं आ सकता। कली का धर्म ना दोष किसी का। ये कलयुग है, कलयुग की तरह रहेगा। इसको कोई सतयुग नहीं बना सकता। फिर संत प्रवचन करते हैं, ये किस लिए? जब कलयुग ही रहना है तो किस लिए समय इतना लगा रहे हैं प्रवचन सत्संग करने में? इसलिए कि आपके भीतर ना आए, इसलिए ये सत्संग है। समाज में तो ऐसे कलयुग रहेगा, यही कुछ होता रहेगा कलयुग में।
जो जो ग्रंथों में लिखा है कलयुग के लक्षण वो सब रहेंगे, इनको कोई नहीं मिटा सकता। श्री कृष्ण भी कलयुग को नहीं रोक सके। और उसके बाद बुद्ध अवतार हुआ 24 अवतारों में, तो बुद्ध भगवान भी कलयुग को नहीं रोक सके। बड़े बड़े संत इस दुनिया में आए हैं, लेकिन कोई भी इस कलयुग को सतयुग नहीं बना सका। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के रचयिता, कितने बड़े महापुरुष, लेकिन वो भी इस कलयुग को नहीं रोक सके। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, वो भी इस कलयुग में सतयुग नहीं ला पाए। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनको साक्षात राधा रानी का रूप माना जाता है, वो भी इस कलयुग को सतयुग नहीं बना सके। वर्तमान में भी कितने संत महापुरुष इस पृथ्वी पर है, दिन रात लगे हैं लोगों को जगाने में, तब भी वो सब मिलाकर भी इस कलयुग को भगा नहीं सकते, तब भी कलयुग ही रहेगा। और कब तक? शास्त्रों में लिखा है 4,32,000 साल तक कलयुग रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकेगा। और जब सतयुग आएगा तो सतयुग को लाने के लिए किसी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जब समय आएगा अपने आप ही सतयुग भी कल की भगवान की कृपा से, ये एक नियम है। तो ये कलयुग है भाई।